कि कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। कौन से वो बड़े नाम हैं, इस पर अपडेट देंगे आपको, जो चौथी लिस्ट में शामिल है। फिलहाल खबर जान लीजिए कि चौथी लिस्ट में 56 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। और खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हमारे सहयोगी मुबारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबारिक, कौन कौन से बड़े नाम शामिल है? चौथी लिस्ट का इंतजार था लंबे समय से, अब क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, इस बार कांग्रेस ने जो अब तक की जो जितनी भी सूचियां कांग्रेस की आई थी, 3 सूचियां अब तक कांग्रेस जो है वो जारी कर चुकी थी। उसके बारे में अगर हम बताएं तो अब लगभग 95 नाम कांग्रेस ने 3 सूचियों में दे दिए थे, लेकिन अब 56 नामों की सूची कांग्रेस ने एक बड़ी जम्बो सूची जारी की है, जिसमें 56 नाम। अगर हम बात करें सूचियों की तो देखिए, गंगानगर में अंकुर जो मंगलानी है उनको टिकट दी गई है। रायसिंह नगर में सोनलाल नायक को उतारा गया है। अनूपगढ़ में जो शिमला देवी नायक है उनको यहाँ मौका दिया गया है। एससी कैटेगरी की ये सीट है। बिलीबंगा भी ऐसी रिजर्व सीट है जहाँ विनोद गोठवाल को टिकट दिया गया है। बीकानेर इसकी बात करें तो यहाँ यशपाल गहलोत को उतारा गया है। चूरू की अगर बात करें तो देखिए, जो रफीक मंडेलिया जो कि पिछली बार भी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको यहाँ फिर से मौका दिया गया। तिजारा में इमरान खान जो कि बसपा से आज सुबह बताया जा रहा है कि आज ही इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। हालांकि बसपा ने इन्हें पहले टिकट दे दिया था, लेकिन बसपा ने इनसे वापस टिकट ले लिया और कांग्रेस में शामिल होने के बाद इन्हें तिजारा से मैदान में उतारा गया। और तिजारा की अगर बात करें तो तिजारा में देखिए, जो संदीप यादव थे वो निर्दलीय उम्मीदवार थे, निर्दलीय विधायक भी रह चुके वहां से। और अब देखिए आगे अगर हम बढ़े लिस्ट में तो किशनगढ़ से दीपचंद खेरिया को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है जी। बहरोड में संजय यादव को बनाया गया है। थानागाजी में कांति प्रसाद मीणा को उतारा गया है। राजगढ़ जो कि अलवर में है, मांगेलाल मीणा को यहाँ मौका दिया गया है। नदबई में जोगेंद्र रवाना जो कि सरकार में गहलोत सरकार का साथ इन्होंने दिया था, उनको फिर से उतारा गया है। बयाना अमर सिंह जाटव को मैदान में उतारा गया है। बसेड़ी से संजय कुमार जाटव है। हिंडोन में अनीता जाटव है। बामनवास में इंदिरा मीणा है। इंदिरा मीणा का हालांकि स्थानीय स्तर पर काफी विरोध भी हुआ, लेकिन फिर से इंदिरा जो मीणा है उनको टिकट दिया गया है। यहाँ निवाई की अगर बात करें तो प्रशांत बेरवा मौजूदा कांग्रेस के विधायक है, इनको फिर से मैदान में उतारा गया। नसीराबाद में आप देखिए प्रकाश गुज्जर है, इन्हें यहाँ मौका दिया गया है। अजमेर साउथ की बात करें तो द्रौपदी कोहली को यहाँ मौका दिया गया। महिला द्रौपदी कोहली है, इनको यहाँ मौका दिया गया। और अगर बात करें देखिए, ब्यावर से पारस पंच जैन है, उनको यहाँ मौका दिया गया। मकराना में एक बार फिर से जाकिर हुसैन गहसावत मौका दिया गया है। और जेतारण में सुरेंद्र गोयल है। पाली में भीमराज भाटी है और बाली में बद्रीराम जाखड़ है। भोपालगढ़ में गीता बरवाड़ है। बिलाड़ा में मोहनलाल कटारिया है, मोहनलाल कटारिया को भी यहाँ मौका दिया गया। और शिव से देखिए, शिव सीट जो कि बाड़मेर की एक सीट है, शिव सीट अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाका है। यहाँ जो फतेह सिंह थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, वो भी टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस ने अपने सीनियर जो नेता है अमीन खान को यहाँ मैदान में उतारा है। और अगर हम आगे अगर बात करें तो देखिए, सिवाना में मानवेंद्र सिंह को उतारा गया। मानवेंद्र सिंह लगातार राहुल गांधी के संपर्क में थे और बताया जा रहा है कि ये जैसलमेर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब इन्हें जैसलमेर के बाड़मेर के सिवाना से टिकट दी गई है। चोटन की अगर बात करें तो जी मुबारिक, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच मैं रुक करना चाहूंगी नीरज शर्मा का, जो कि न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है जिसका इंतजार हो रहा था, और बताइए हमें कि कौन से बड़े नाम? देखिए, इस लिस्ट के अंदर चौंकाने वाले नाम भी आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शांति धारीवाल, महेश जोशी और उसके साथ ही धर्मेंद्र राठौड़ की जो नामों की चर्चा चल रही थी, इस लिस्ट के अंदर भी उन्हें शामिल नहीं किया गया है। वहीं बात करें गौरव वल्लभ, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, गौरव वल्लभ को यहां पर टिकट दिया गया है उदयपुर से। गौरव वल्लभ जो है वो हिंदुस्तान जिंक कंपनी के जो मालिक हैं, उनके दामाद बताए जाते हैं। उदयपुर से उनको टिकट दिया गया है। ये बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो लगातार पिछले कई समय से यहाँ राजस्थान में सक्रिय रहे और कई प्रेस वार्ताएं गौरव वल्लभ ने की, उनको टिकट दे दिया गया है। जसवंत सिंह जसोल, जो कि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, जसवंत सिंह के जो बेटे हैं मानवेंद्र सिंह, उनको पिछली बार वसुंधरा राजे के सामने झालरापाटन से लड़ाया गया था। अब की बार सिवाना से एक सेफ सीट के रूप में मानवेंद्र सिंह को टिकट
दिया गया है। तो बड़ा चेहरा जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह के जो बेटे मानवेंद्र सिंह है वो हैं, और इस बार भी ये साफ कर दिया कांग्रेस पार्टी ने कि वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। सिवाना की उनको सीट जो है वो दी गई है। इसी तरीके से अन्य जो नेता हैं उनमें रानीवाड़ा से रतन देवासी को टिकट दिया गया है, गोगुंदा से मांगीलाल गरासिया को टिकट दे दिया गया है, चूरू से रफीक मंडेलिया, पूर्व में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे रफीक मंडेलिया का काफी क्षेत्र के अंदर उन्होंने काम किया, और लगातार ये बताया जाता था कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है वो चूरू में काफी दिनों तक अपने घर से रफीक मंडेलिया ने चलाया था। तो रफीक मंडेलिया को यहां पर इस बार जगह दी गई और उनको टिकट दिया गया। खंडेला से महादेव सिंह खंडेला जो है वो गहलोत के विश्वसनीय रहे, उनको टिकट दिया गया। नदबई से जोगेंद्र अवाना को टिकट दिया गया है। ये बसपा से आकर के कांग्रेस के अंदर शामिल हुए थे, जो 6 विधायक शामिल हुए थे उनमें जोगेंद्र सिंह अवाना आते हैं, इनको टिकट यहां पर दे दिया गया है। इसी तरीके से आपको बता दें कि जो गंगानगर है वहां से अंकुल मंगलानी को लाया गया है, एक सिंधी चेहरे के रूप में इनको माना जा रहा है कि लाया गया है। रायसिंह नगर से सोहनलाल नायक प्रत्याशी बनाए गए, अनूपगढ़ से शिमला देवी नायक जो है उनको प्रत्याशी बनाया गया, पीलीबंगा से विनोद गोठवाल प्रत्याशी हैं। तो कई चेहरे यहां पर चौंकाने वाले भी हैं, कई नाम चौंकाने वाले भी हैं। पूरा सोशल इंजीनियरिंग इसमें देखी गई है। निवाई से मौजूदा विधायक जो प्रशांत बैरवा हैं उनको ही यहां पर टिकट दिया गया है। इसी तरीके से द्रौपदी कोली जो है उनको अजमेर दक्षिण से उतारा गया है। तो एक रोचक मुकाबला जो है अजमेर दक्षिण में देखने को मिल सकता है, द्रौपदी कोली वर्सेज अनिता बघेल जो बीजेपी की और पूर्व महिला बाल विकास मंत्री भी रही है अनिता बघेल, उनके सामने यहां देखने को मिल सकता है। शिव प्रकाश गुर्जर को नसीराबाद से लाया गया है। नसीराबाद जो है गुर्जर बाहुल्य यहां पर इस सीट को माना जाता है, और सचिन पायलट का भी यहां प्रभाव क्षेत्र है, वहां से वो एक गुर्जर प्रत्याशी उतारा गया है। पारस पंच जो जैन है इनको ब्यावर, अजमेर के ब्यावर से उतारा गया है। जाकिर हुसैन गेसावत ये भी पुराने कांग्रेस नेता हैं, मकराना से इनको टिकट यहां पर दी गई है। सुरेंद्र गोयल जैतारण से उतारे गए हैं। पूर्व में वसुंधरा सरकार के अंदर सुरेंद्र गोयल मंत्री रहे थे, बाद में नाराजगी हुई तो छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो बीजेपी से कांग्रेस में आने के बाद में सुरेंद्र गोयल को भी अब टिकट जो है वो मिल गया है, इनको उतारा गया है जैतारण सीट से। पाली का जैतारण जो सीट है यहां से चुनाव लड़ेंगे। भीमराज भाटी को पाली से उतारा गया है। भीमराज भाटी का भी काफी या राजपूत चेहरे के रूप में उन्हें उतारा गया है, और अच्छा प्रभाव जो है उनका क्षेत्र के अंदर है। बद्री राम जाखड़ जो कि कद्दावर नेता हैं और जाट समाज से आते हैं, बद्री राम जाखड़ को पाली के बाली से यहां उतारा गया है। गीता बरवार को भोपालगढ़ से लाया गया है। मोहनलाल कटारा को बिलाड़ा से, और शिव से अमीन खान जो कि मौजूदा कांग्रेस पार्टी के विधायक भी हैं, तो उनको वापस से मौका यहां पर दिया गया है। तो कई नाम तो यहां पर चौंकाने वाले हैं, कई कांग्रेस पार्टी का साथ देने वाले जो पुराने चेहरे हैं उनको जगह दी गई है, और कई चौंकाने वाले नाम उतारे गए हैं, जैसे कि गौरव वल्लभ का नाम यहां पर सामने आया है, और मानवेंद्र सिंह का सिवाना से इस बार जो नाम पक्का हुआ है उसको देख करके यही कहा जा सकता है। जी नीरज, और एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कौन से ऐसे चर्चित नाम है जो पहले से ही तय थे कि इनको तो टिकट मिलना ही है? ये देखिए, जैसे कि जो गहलोत सरकार का जो साथ दे रहे थे, कांग्रेस सरकार का यहाँ साथ दे रहे थे, और सचिन पायलट खेमे से आने वाले जो विधायक हैं, तो उनके लिए यह तय माना जा रहा था कि इनको टिकट मिलना है। लेकिन यहाँ पर मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़, इनको लेकर के सस्पेंस जो है कांग्रेस पार्टी ने लगातार बरकरार रखा है। और जो चीज निकल करके सामने आई थी कि सोनिया गांधी ने खुद तरुण गोगोई के सामने, गौरव गोगोई जो तरुण गोगोई के बेटे, उनके सामने टिप्पणी की थी क्या एक परिवार विशेष से ही टिकट दिया जाए।